एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बहुत छोटी सी रीडिंग लेके आपके सामने हूँ, जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ आपका एक पास्ट लाइफ ऑरेकल से कि पास्ट लाइफ से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने साथ आज भी कैरी कर रहे हैं। उनमें कुछ हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी चीजें हों, कुछ ऐसी चीजें हों जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपनी लाइफ से उनको रिमूव करने की जरूरत है। तो कुछ ऐसी भी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जिनको आपको और इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो आज इन्हीं दो तीन चीजों के ऊपर मेरी ये रीडिंग है, छोटी सी रीडिंग है, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि शायद ये जानने की जरूरत है कि हम लोग अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें लेके चल रहे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स, ब्लॉकेज या किसी भी तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए, ब्लॉकेजेस भी पता होने चाहिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और जिस किसी को भी अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें। तो एक साथ बहुत सारे आ रहे हैं, बस करते हैं, बहुत लग रहे हैं काफी। वाह, बॉटम का कार्ड ही आप लोग के लिए अनाउंस हुआ है, मैजिशियन। हम्म। डिवाइन टाइम, फार्मर, अनरिक्वायर्ड लव, इंटरकनेक्टेड लाइफ, मनी स्ट्रगल, डिसीजन, डार्क मैजिक एंड इवल आई। गाइस, कार्ड तो आपके बहुत अच्छा है, इसमें रियली कुछ ब्लेसिंग्स हैं और कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं। उन चीजों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो शुरू करती हूँ रीडिंग। पहला कार्ड है आपका अनरिक्वायर्ड लव। You had a painful experience with your love partner in past life, which is negatively affecting your current life. You might distrust your lover's intention. ये एक्चुअली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, और ये कहता है कि हो सकता है आपको ये चीजें अपनी फैमिली में, अपनी लव लाइफ में देखने को मिल रही हो कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट इशू बना रहता है, कहीं से भी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। आपको पता है कि आपका पार्टनर या आपका लव वन, जिसके बारे में भी कार्ड निकल के आया है, जो जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है कि वो लॉयल भी हो और आप भी उनके लिए लॉयल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू है। और वो ट्रस्ट इशू ये, और या जो भी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से आ रही है, जो आपके इस समय के रिलेशनशिप को हैम्पर कर रही है, उस पर वो इफेक्ट डाल रही है। तो इसके रिगार्डिंग एक गाइडेंस ये है कि आपको अब ये आगे से अवेयरनेस के साथ इन सब चीजों को लेने की जरूरत है कि जब हमें पता नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम क्या है, तो उन सारी चीजों में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने के बावजूद भी वो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ पे वो बहुत कनेक्टेड फील करें, या फिर बहुत अच्छा सुकून वाली लाइफ जी सकें, तो उस केस में पहले तो मैं नहीं समझ आता, लेकिन आज ये कार्ड बताता है कि आज ये आपको पता चल गया है कि वो सारी चीजें आपके पास लाइफ से चली आ रही हैं। वो इश्यूज हैं जो आपने पास लाइफ में झेले हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं इस लाइफ टाइम में भी। जो आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ये दिखा रहा, आपका आपके पार्टनर के साथ के लिए ही कार्ड एक्चुअली निकल के आया है, लव पार्टनर। तो जो भी लव पार्टनर है उनके साथ के रिलेशनशिप को आपको अब एक माइंडफुल वे में देखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पार्टनर में एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वहाँ प्रॉब्लम दिखती है, या कुछ चीजें ऐसी दिख रही होंगी कि प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे गुंजाइश होती है कि हम लोग देख लें, फॉरगिव कर सके तो फॉरगिव कर दें। कुछ लेसन होते हैं सीखने के, अगर हम उन लेसन पे ध्यान दें तो वो लेसन सीख के हम उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं जो पास लाइफ से चली आ रही है। तो उन चीजों को एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि आपको उसको ठीक से समझने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके बीच में जो वर्क नहीं कर रही है। अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, या एक दूसरे को फॉरगिव करके रिलेशनशिप को और अच्छा करने की कोशिश की जा सकती है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि सामने वाला, अभी तक तो ये लग रहा था कि वो बहुत पेनफुल, हमें लग रहा है ये टॉक्सिक है, बहुत पेन दे रहा है, उसके बाद मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके मन में कहीं पेन है। लेकिन जब ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति भी उसी चीज से सफर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी ये इशू चल रहा है, आप अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ भी चीज हो सकती है कि वो आप पे ट्रस्ट ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो पेन झेल रहे हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर भी वो पेन झेल रहा हो, उसके साथ भी ये इश्यूज चल रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं एक हम्बल वे में इसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है आपका फार्मर। Past experiences as a farmer or caretaker of the land may influence your deep connection with nature and the earth. ये कार्ड बताता है कि पास्ट लाइफ में आप कहीं ना कहीं अर्थ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे,
हो सकता है आप कभी फार्मर रहे हो, कहीं किसी लैंड के केयर टेकर रहे हो, आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हों, जहाँ पे आपने बहुत खेती की हो, मिट्टी से जुड़े रहे हों। इसी वजह से इस लाइफ टाइम में भी देखेंगे तो आपका नेचर के साथ बहुत ही अच्छा डीप कनेक्शन होगा। आपको नेचर से हीलिंग भी मिलती होगी और आप नेचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे कि उसको कोई हार्म ना पहुँचाए या किस तरीके से उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। थर्ड कार्ड है डिवाइन टाइम। ये नेचर वाले कार्ड से एक और चीज निकल के आती है कि अगर ये पास्ट लाइफ में आपने किया हुआ है और इस समय भी आपको ये डीप फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अर्थ के लिए एक बहुत ही अच्छे केयर टेकर इस लाइफ टाइम में भी हो सकते हैं। तो अपनी जो भी एफर्ट हो सकते हैं अपने आपको वो देने चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन टाइम। Karmic debt from past lives are nearing resolution, signaling a shift toward new beginning and opportunities from the growth and transformation. ये डिवाइन टाइम का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक डेप्ट चल रहे थे, अभी तक जितनी भी कार्मिक डेप्ट आपकी लाइफ में रहे हैं, वो सब के सब लगभग रेजोल्यूशन पे आ चुके हैं। अब ये डिवाइन टाइम बहुत नजदीक है। आपके पास जो भी इस समय न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी जो भी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की तरफ ले जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जा रहा है, जो आपको ग्रोथ और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएंगी। एक बहुत ही बेहतरीन समय आपकी लाइफ में आने वाला है अब कुछ टाइम में, जब भी ये जैसे ही डिवाइन टाइम आता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। और उसके ध्यान दें इंटरकनेक्टेड लाइफ। नेक्स्ट कार्ड, आवर लाइफ्स आर intricately linked, woven together, and unseen threads of fate and shared experiences that transcend time and space। ये कहता है कि जितने भी लोग आपकी लाइफ में होते हैं, हम लोग जितने लोगों को जानते हैं, ये केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं वननेस के जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसको देखें ना, तो हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें नहीं पता कि हमने कितने जन्म लिए, कितने जन्मों में हम जो इस जन्म में जुड़े हुए हैं लोग उन्हीं से जुड़े थे, या उसके पहले भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनसे हम जुड़े रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये केवल एक कॉन्सेप्ट लेके चले कि हर किसी की लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किसी न किसी थ्रेड से हम जुड़े हुए हैं। अगर एक एनर्जी यहाँ से सेंड की जाती है, किसी भी दूसरी कंट्री में भी सेंड की जाए, तो वो एनर्जी सेंड हो जाती है, क्योंकि वो कार्ड कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, तभी वो एनर्जी फ्लो हो पाती है। तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको लगता है कोई भी इस तरीके से किसी को भी बहुत जैसे होता है, कुछ लोग होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के अंदर जाति पाति का भेदभाव होता है, या लोगों के धर्म के हिसाब से देखते हैं, भावनाओं के हिसाब से देखते हैं, मनी के हिसाब से देखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में आपको ऊपर नीचे देखने या भेदभाव की दृष्टि से देखने की नहीं, ये बात करता है समभाव की दृष्टि से। जो आप हैं, एक्चुअली आपसे मिलने वाला हर इंसान वही है, आप हैं, और जो मिल रहा है आपसे वो भी आप ही है। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना डेवलप होती है कि हम दूसरों से ब्लेम गेम, जेलसी या रिवेंज वाली जो फीलिंग होती है, या जो फॉरगिवनेस में नहीं आ पाते कि उसे फॉरगिव कैसे करें, उसने ये किया वो किया, जैसे ही हम मान लेते हैं वो भी एक इंसान है, वही इंसान है जो मैं हूँ, कहीं ना कहीं वो उसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है। तो वो एक संभाव की दृष्टि से जब देखते हैं किसी चीज को, तो बहुत से प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीजों को लेट गो कर पाते हैं, चाहे वो हमारे अंदर के रिजनमेंट हो, ग्रजेस हो, किसी के लिए भी कोई भी ऐसा इशू हो जो जहाँ लगता है कि हम कभी उस चीज को भूल नहीं सकते, फॉरगिव नहीं कर सकते, वहां भी फॉरगिवनेस आ जाती है। मनी स्ट्रगल, ये आपकी लाइफ का एक और इशू निकल के आया है। इसको मैं इधर रखती हूँ क्योंकि ये सारे इशू आपको मैं एक बार फिर बता दूंगी। मनी स्ट्रगल आपकी लाइफ में इस समय भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। प्रीवियस स्ट्रगल विद पॉवर्टी एंड may linger in your subconscious, making it difficult to fully embrace abundance and financially stability in this lifetime। ये कहता है कि हो सकता है कि आपने प्रीवियस लाइफ टाइम में पॉवर्टी कोई टाइम देखा है। जब हम देखते हैं बहुत गरीबी का समय किसी ने देखा हो, जिसकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसके माइंडसेट बन जाता है कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, पैसा नहीं है, उसका माइंड चलता है कि पैसा है नहीं उसके पास। उसकी वजह से अगर इस लाइफ टाइम में आपके पास बहुत सारा एबंडेंस होगी, तो माइंडसेट आपको बदल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी या लैक की जो फीलिंग होती है वो बनी रहती है। तो मे भी ये प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ टाइम में इस समय गौर करने की जरूरत है कि अगर आपके पास अबंडेंस है, आपके पास मनी भी है, तो क्या उसके बावजूद आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, मनी को लेकर आप स्ट्रगल करते हैं, या आपके अंदर वो फीलिंग है कि आपके पास मनी नहीं है, आप मनी कमा नहीं सकते हैं, मनी का कोई जरिया नहीं जल्दी आता, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, या फ्यूचर को लेकर आपको डर लगता है कि पैसे नहीं होंगे। इस तरह के नेगेटिव थॉट अगर आते हैं, तो ये कार्ड आपको कहता है कि उसे रिलीज करने की जरूरत है। ये जो अगर मनी स्ट्रगल इस समय भी अगर आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास लाइफ का एक प्रॉब्लम है जिसको इस लाइफ टाइम में रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आपको उस मनी स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए कार्ड कहता है। नेक्स्ट कार्ड है डिसीजन। डिसीजन, चॉइस मेड इन पास्ट लाइफ कैन ripple into our present situation, influencing the path we take and
द चैलेंजेस वी फेस टुडे। ये कार्ड एक्चुअली मैं इसको पास्ट लाइफ का ही नहीं कहूंगी, मैं इस लाइफ टाइम के भी पास्ट को भी कहूंगी। आज के पहले जो भी है वो पास्ट है। तो आज का पास्ट हो या पिछले लाइफ टाइम का कोई पास्ट हो, उन सभी में कहीं ना कोई ऐसी चॉइसेस ली गई हैं जिनकी वजह से भी आज की डेट में आप बहुत सारी चीजों में सफर कर रहे होंगे। बहुत सारी ऐसे अगर अच्छे चॉइसेस ली गई हो तो आप इस समय हो सकता है कि बहुत सुकून भरी जिंदगी जी रहे हो, खुश हो। लेकिन अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल का रीजन आपको नहीं पता है तो ये भी वो आपके पास लाइफ से आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने पास लाइफ में कोई मिस्टेक की है, इसकी वजह से रिजल्ट इस समय मिला है। एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब आज किया है तो आज ही सजा मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है, या फिर उसके लिए रिजल्ट हमें आज ही बने ये जरूरी नहीं होता है। अगर हमने कभी पीछे पास्ट में, इस लाइफ टाइम के पास्ट में भी या पास्ट लाइफ में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम दी होगी तो किसी के थ्रू हमें प्रॉब्लम मिलती है। कभी हमने मनी को, अगर किसी के लिए मनी की प्रॉब्लम क्रिएट की तो हमें मनी की प्रॉब्लम मिलेगी। किसी के लिए हमने हेल्थ वाइज कोई फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो हम फिजिकली टेंशन में आते हैं, फिजिकली हम बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे होते हैं। तो जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, कई बार होता है कि हम अपने दो रास्ते चूज करने होते हैं जहाँ पे ऑप्शन में चूज करने में गलती कर देते हैं, या बहुत सारे जगहों पे भावनाओं में बह जाते हैं। बहुत सारी गलतियां ऐसी कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो सही डिसीजन लेना होता है हम नहीं ले पाते हैं। और जब हम एक सही डिसीजन लेते हैं तो पाथ हमारा सही जाता है, जहाँ गलत लेते हैं वहां पे रिजल्ट हमारा गलत ही आना होता है। भले ही कुछ दूर के लिए हो सकता है कि सफर सुहाना लगे, लेकिन आगे रिजल्ट कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव आना ही होता है। चाहे वो उसी लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपने एक गलत डिसीजन लेने के बाद बहुत अच्छी लाइफ जी हो, लेकिन वो डिसीजन गलत था, उसका रिजल्ट इस लाइफ टाइम में हो सकता है मिल रहा हो। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप सफर कर रहे हो सकता है कि वो आपके लिए भी हो। और एक ये सबक है इस लाइफ टाइम का कि आपको अपने डिसीजन पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप डिसीजन क्या सोच के बनाते हैं। अपनी जो सोच होती है ना उसके हिसाब से रहता है कि आप कौन सी ऐसी थॉट्स लेके सोच बना के अपने डिसीजन को लेते हैं। क्या वो आपकी प्योर इंटेंशन के साथ होता है, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके होता है, या किसी ग्रीड में होता है। कौन सी चीज है जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक ये बहुत अच्छी गाइडेंस है मेरी तरफ से भी, और ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है आपके लिए कि यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी इंटेंशन पे स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी इंटेंशन क्या है। प्योर है, इम्प्योर है, अपने फायदे के लिए है, दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, या सभी के लिए अच्छी है। अगर हम अपने लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो वो अच्छी चीज है, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है वो हमारे हमारे जानने में हमारे लिए अच्छा है। किसी के लिए हम गलती से कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो वो तो माफ हो सकता है, लेकिन किसी का गलत करके हम अगर अपने लिए अच्छा करने की इंटेंशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट भी बहुत गलत मिलेंगे, और कहीं ना वो आप एक बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट है evil eye. Negative energies or influences may affecting your current situation, but through spiritual cleansing and protection, you can restore balance and harmony in your life. इस लाइफ टाइम में हो सकता है आप नेगेटिव एनर्जीज या इवल आइज का बहुत ज्यादा असर देखते हो अपनी लाइफ पे। लोगों की नजर लग जाती है, बात बात पे लोग टोकते हो, हल्का सा भी कोई किसी ने कुछ कह दिया आपको तुरंत नजर लग जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों की इवल आई का ही है कि इस लाइफ टाइम में आप ये इवल आई के बहुत ज्यादा शिकार हो सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये पास्ट लाइफ टाइम में भी आपकी कुछ चीजें रही होंगी, इस लाइफ टाइम में जो आपकी चल रही हैं वो उसमें अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं, अपनी स्पिरिचुअल क्लींजिंग करते हैं, जैसे मंत्र जाप कर लें, या किसी सुरक्षा कवच का जाप कर लें, या सेजिंग कर लें, कोई प्रोटेक्शन ले लें, आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन जैसे हम लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप करके अपनी लाइफ में बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हार्मनी ला सकते हैं। क्योंकि इवल आई का डर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि आप कुछ भी करेंगे तो नजर लग सकती है। आपने अगर अपनी ग्रोथ किसी को बता दी तो नजर लग जाए। आपने छोटा सा काम किया, लेकिन काम भले ही आपकी नजर में छोटा सा था, दुनिया की नजर में बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहां पे भी आपको टोक लग जाती है, नजर लग जाती है। तो इन सारी चीजों से आप ये कर सकते हैं। इसका एक और चीज है, इवल आई पेंडेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इवल आई का बहुत सारा दिखता है, जैसे ये इवल आई का दिख रहा है, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट कार्ड है डार्क मैजिक। ये बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब इसमें क्या है, ये कहता है कि बी कॉशियस विथ योर इननेट पावर एंड इंटेंशंस। अगेन इंटेंशन की बात आई है, डिसीजन में भी इंटेंशन की बात थी, और इसमें भी इंटेंशन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम में आपने अपने प्योर पावर्स का यूज गलत तरीके से किया है, डार्क मैजिक के रूप में किया है। तो वो प्योर इंटेंशंस की बात करता है कि आपने पास्ट लाइफ टाइम में अपनी पावर का मिसयूज किया हुआ है। बी कॉशियस विथ योर इननेट पावर्स एंड इंटेंशंस एज पास्ट मिसयूज ऑफ मैजिक कैन हैव कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज इन दिस लाइफ टाइम। आपने पास्ट लाइफ टाइम में अपने पावर को, जो भी आपके अंदर मैजिक था, उसको कहीं ना कहीं मिसयूज किया,
जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपको कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे देखने पड़े होंगे, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे होंगे इस लाइफ टाइम में, जिसको ब्रेक करते रहे होंगे और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। वो कहीं ना कहीं आपका ही खुद का क्रिएट किया हुआ है, जो आपने अपने अंदर की पावर को एक गलत तरीके से यूज किया है। पास्ट मिसयूज ऑफ मैजिक can have karmic consequences in this lifetime, emphasizing the importance of using your gift for the greater good। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके पास कोई पावर है, आपको कुछ भी नॉलेज है अच्छी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप ये चीजें बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक गिफ्ट होता है जो आपको मिलता है, और वो दूसरों के अच्छे के लिए मिलता है, ग्रेटर गुड के लिए यूज करने के लिए कहा जाता है। अगर उसको आप अपने लिए, अपने फायदे के लिए अगर उसको गलत तरीके से करते हैं यूज, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पास्ट लाइफ टाइम में किया हुआ, इस लाइफ टाइम में आप उस चीज को झेल रहे हैं, और इस लाइफ टाइम में भी अगर आपने उसी तरीके से मिसयूज किया तो आपके लिए आगे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये भी एक गाइडेंस ही है, जो ये बताता है कि आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी इंटेंशंस को लेकर स्पेशली बात हो रही है यहाँ पे, आपकी डिसीजंस क्या हैं। कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी की बात करता है कि आप बहुत जल्दी या तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पावर मिलती है तो बहुत सारे मनी के चक्कर में या अपने ऐशो आराम के चक्कर में उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्मिक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉटम का कार्ड है मजिशियन, बेस्ट कार्ड है। यू पॉजेस innate magical abilities stemming from past life experiences, enabling you to manifest your desires and attract positive energies into your life। एक्चुअली आपकी जो इस लाइफ टाइम में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो पिछले लाइफ टाइम का जो ब्लेसिंग है ना, उसकी वजह से ही है। क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में आप मजिशियन थे, जो अपनी पावर से कुछ भी क्रिएट कर सकता था, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते थे। आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत छोटी सी चीज, मतलब इजीली मैनिफेस्ट कर सकते थे आप कुछ भी। मैजिशियन की पावर ऐसी होती है कि जादूगर है, कुछ भी कर सकता है, और उसकी वजह से ही उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डार्क मैजिक, इस समय आपको डार्क मैजिक का बहुत ज्यादा हो सकता है कि फेस करना पड़ा हो अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं और डिसीजंस पे उसका असर पड़ रहा हो, कि वो भी आपके इंटेंशन की वजह से ही है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम में आपने अपनी चीजों का बहुत मिसयूज किया हुआ है। और इस समय आपको इसको पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए कि ये चीजें अगर आपको पता चल गई है तो आपको अब थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं अभी तक जो हुआ हुआ, लेकिन आगे से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। क्योंकि प्योरिटी जो होती है वो वही पावर का सबसे बड़ा सोर्स होती है। अगर आप प्योर हैं तो प्योर एनर्जीज आपके साथ हैं, और जो पावर है ना, वो हमेशा प्योर एनर्जीज का ही होता है। हमारा कोई पावर नहीं है। अगर हम प्योर नहीं है तो हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि प्योर एनर्जीज हमारे पास नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पावरफुल रहना है तो आपको प्योर रहना चाहिए, और हमेशा पावरफुल रहने के लिए हमेशा प्योर रहना चाहिए। तो ये रही आज की एक छोटी सी रीडिंग पास्ट लाइफ के हिसाब से, कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपने लव रिलेशनशिप पे भी इश्यूज है, आपके आपके मनी स्ट्रगल को भी देखा जा रहा है, आपके इंटेंशंस के ऊपर भी है, आप इवल आई के शिकार हैं। आपकी लाइफ में इस समय डार्क मैजिक है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को आपने इन्वाइट करके रखा होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे बहुत सारे चीजों को आप इस समय फेस कर रहे हो या फेस किए होंगे पास्ट में। ये सारी चीजें आपके अपने पास्ट लाइफ से ही निकल के आ रही थी। तो अभी आई थिंक ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया हो, तो आगे आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, चीज़ों को रिजॉल्व करने में। और बाई चांस अगर कहीं भी आपको हेल्प की जरूरत लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे ये रीडिंग से रिलेटेड आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, या रेकी हीलिंग, रेकी की क्लासेस के लिए, टैरो की क्लासेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग के लिए वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।